आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। अगर मुझे सच में लगता है कि यह बहुत ज्यादा है तो मैं हार मानूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक मौका देंगे। योवुन के विनम्र अनुरोध से इम्पेंग निराश हो गया। उसे उम्मीद थी कि योवुन अपनी सजा के बाद सावधानी से अपने कार्यों का चयन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि योवुन बदल गया था। सिमोग ने सिर हिलाया। लड़ाई के दौरान हार मान लो। मुझे संदेह है कि यह आसान होगा। द्वंद्व शुरू होने के बाद हो जिनचांग आसान नहीं था। सिमोग फिर अंदर चला गया और इम्पेंग ने चिंतित होकर कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ते। कम से कम किसी भी चोट से खुद को बचाने की कोशिश करें, नहीं तो आप सचमुच अपने सारे विकल्प खो देंगे। जी श्रीमान। हो जिनचांग ने उन सभी कैडेटों को बनाया जिन्होंने उन्हें चिकित्सा कक्ष में रहने या ठीक होने के लिए पूरे दिन ध्यान लगाने की चुनौती दी थी। जल्द ही हो जिनचांग प्रवेश द्वार से बाहर आ गया। अकादमी में पावर रैंक के शीर्ष पर रहने वाले वरिष्ठ प्रशिक्षक की उपस्थिति ने सभी कैडेटों को अपने ट्रैक पर रोक दिया। बहुत खूब, कोई उसे चुनौती दे रहा है। प्रशिक्षक हो, किस मूर्ख ने उसे चुनौती देने का फैसला किया था? रुको, वह 7वां कैडेट है। क्या उसे आज रिहा कर दिया गया? वाह, क्या यह सच है? क्या वह वास्तव में प्रशिक्षक हो को चुनौती दे रहा है? जल्द ही 30 से अधिक कैडेट उनके आसपास जमा हो गए। कैडेटों के लिए यह स्वाभाविक था कि वे किसी को केवल शेष पीले टैग के लिए चुनौती जारी करना चाहते थे, यह उल्लेख नहीं करना कि यह प्रसिद्ध 7वें कैडेट की लड़ाई थी। 7वां कैडेट। थो जिनचांग ने चुन योवुन को प्रत्याशा से देखा। 6 दिन पहले द्वंद्व के बाद वह तब से चुन योवुन से लड़ना चाहता था और अब वह यहाँ था। 7वां कैडेट चुन योवुन रिपोर्टिंग। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। आपने अपने जेल के समय में बहुत अच्छा काम किया है। योवुन झुक गया और हो जिनचांग ने जवाब दिया। उसने सिमोग से सुना कि योवुन उसे चुनौती देना चाहता है। चुन योवुन एकमात्र कैडेट था जिसने एक प्रशिक्षक का पूरी तरह से मुकाबला किया था। थो जिनचांग ने उत्साह से उसकी ओर देखा। योवुन ने कहा, मैं इस द्वंद्वयुद्ध से सीखने के लिए उत्सुक हूँ, सर। सभी कैडेट चकित रह गए। ओह, यह एक चुनौती है। जितने कैडेट देखने के लिए इकट्ठे हुए, योवुन अपनी पहली योजना को पूरा करने के लिए संतुष्ट थे। यही कारण है कि उन्होंने मुख्य भवन के सामने द्वंद्व स्थान के रूप में चुना। उनकी सजा ने कई कैडेट्स को उन पर बुरी छाप छोड़ी थी। उनसे उनके नेता का दर्जा भी छीन लिया गया, जिससे यह और भी खराब हो गया। मुझे इसे उल्टा करने की जरूरत है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने की होड़ में था, उसे यथासंभव अधिक से अधिक कैडेटों के विश्वास और समर्थन की आवश्यकता थी। हालांकि यह वर्तमान में उसके नियंत्रण से बाहर था। वह अन्य सदस्यों पर हमला कर सकता था, लेकिन इससे उसे अन्य कैडेटों से कोई समर्थन नहीं मिलने वाला था। राक्षसी पंथ में समर्थन प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका था। अब मुझे अपनी शक्ति साबित करनी है। मंच तैयार था। सुबह का समय था, इसलिए प्रशिक्षण भवन की ओर जा रहे कैडेट जमा हो रहे थे। थो जिनचांग ने पूछा, क्या आप लकड़ी की तलवार का प्रयोग करेंगे या तुम्हारे नंगे हाथ? मैं इसे नंगे हाथ करूंगा। यह सही चुनाव था। लकड़ी की तलवार के इस्तेमाल से कैडेटों को कोई फायदा नहीं हुआ। उनके पास बिना तलवार के भी 7 दानव तलवार का उपयोग करने वाले तलवारहीन प्रशिक्षकों का मुकाबला करने का एक बेहतर मौका होगा। सबसे खराब स्थिति में यह कैडेटों को अपनी मुट्ठी से लड़ने की अनुमति देगा। लेकिन निस्संदेह प्रशिक्षक मुकाबलों में बेहतर थे। फिर हो जिनचांग ने एक वाइट स्टॉम्प लगाते हुए खुद को तैयार किया। यह सिर्फ तैयारी का रुख था, लेकिन माहौल का वजन बदल गया। उन्हें देख रहे कैडेट भी तनाव में आ गए। वह उस राक्षस को कैसे हरा सकता है? नहीं, भले ही वह 7वां कैडेट हो, यह काम नहीं करेगा। 5वें कैडेट ने भी छोड़ दिया। सभी कैडेट्स ने चुन योवुन को इंस्ट्रक्टर सांग मुन्यो को हराते हुए देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सोचा था कि योवुन के पास हो जिनचांग को हराने का मौका था। वह अभी बहुत मजबूत था। आइए, मैं आपको नेतृत्व करने दूंगा। थो जिनचांग जानता था कि योवुन ने अभी अभी मास्टर स्तर में प्रवेश किया है, ने योवुन को पहले हमला करने की अनुमति दी। योवुन के पास प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। धन्यवाद महोदय। फिर योवुन बिजली के एक बोल्ट की तरह आगे की ओर चमका, जल्दी से सीमा में आ गया। वह जल्दी है। थो जिनचांग उसकी अपेक्षा से अधिक तेज गति से चकित था। हालांकि हो जिनचांग एक अनुभवी योद्धा थे। 7 दानव तलवार या 5वीं तलवार के रक्षा गठन को मुक्त करने के लिए उसने जल्दी से अपनी 2 अंगुलियों से तलवार की रक्षा खींच ली। तो यह क्या हो जाएगा? मैं आपके सभी ब्लेड कौशल को जानता हूँ। उस समय हो जिनचांग की आंखें कांप उठी। उसने सोचा था कि योवुन अपने ब्लेड कौशल को उजागर करने जा रहा था, लेकिन योवुन ने अपनी 2 अंगुलियों का इस्तेमाल अपने आंदोलनों के साथ 7 दानव तलवार का मुकाबला करने के लिए किया। ओह, थो जिनचांग ने योवुन काउंटर सांग मुन्यो की 7 डेमन स्वॉर्ड को पहले ही देख लिया था, इसलिए उसने योवुन के पलटवार का जवाब देने के लिए निम्नलिखित आंदोलनों को तैयार किया था। हालांकि उसने योवुन से तलवार कौशल का उपयोग करने की अपेक्षा नहीं की थी। यह सिर्फ एक त्वरित बदलाव नहीं था। यह तलवार की चाल क्या है? तलवार की चाल का स्तर बहुत परिष्कृत था। ऐसा लग रहा था कि अगर चीजें इस दर से आगे बढ़ती हैं तो वह बहुत जल्दी खतरे में पड़ जाएगा। यदि आप इस तरह के तलवार कौशल का उपयोग कर सकते हैं, तो आप एक अधिक शक्तिशाली दुश्मन के लायक हैं। थो जिनचांग की आंखों की चमक बदल गई। तलवार दानव द्वारा बनाई गई 7 दानव तलवार का लाभ यह था कि सभी मौजूदा संरचनाओं और आंदोलनों को मिलाकर असीमित संख्या में संरचनाएं बनाई जा सकती थीं। यदि यह सब ग्रैंडमास्टर स्तर के योद्धा हो जिनचांग द्वारा खोल दिया गया, तो यह एक शक्तिशाली तलवार बन जाएगा। थो जिनचांग ने पहली तलवार की बनावट को बदल दिया और उसमें कई बदलाव किए। देख रहे सभी कैडेट हैरान रह गए। उन्होंने भी तलवार का हुनर था, इसलिए वे 7 दानव तलवार की शक्ति के बारे में जानते थे। लेकिन वे स्तरों में अंतर देखकर चकित थे, विशेष रूप से उन कौशलों के साथ जिनका उपयोग हो जिनचांग कर रहा था। बिल्कुल नहीं, इसका बचाव करना असंभव है। सभी ने ऐसा ही सोचा, लेकिन अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। योवुन के शरीर ने एक जटिल परिवर्तन किया जिसने तेजी से आगे बढ़ते हुए एक निशान छोड़ा, और उसकी तलवार ने एक ही बार में 20 हमारी स्पष्ट सफेद रेखाएं बनाई। हो जिनचांग पर हमला किया। यह तलवार का निर्माण क्या है? हो जिनचांग की 7 दानव तलवार का मुकाबला किया गया।
योवुन की तलवार का निर्माण कुछ ऐसा नहीं था जिससे कोई बचाव कर सके। सफेद रेखाओं ने सभी तरफ से रक्त बिंदुओं को निशाना बनाया और योवुन ने उसे पीछे छोड़ दिया और तलवार के निर्माण में संग्रहित शक्तिशाली ऊर्जा ने हो जिनचांग को आकाश में फेंक दिया। ओह! हो जिनचांग गिरा और एक घुटने पर गिर गया। सभी कैडेटों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सैकड़ों वर्षों से नीले मोती की कुर्सी के भीतर सो रही दानव आकाश की तलवार की शक्ति को आखिरकार संस्थापक फादर चुनमा के वंशज चुन योवुन ने प्रकट किया था।